हालेलुया। हमारे परमेश्वर को महिमा मिले। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें प्रारंभ में। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो, एक और नया दिन आपने हमें दिया। प्रत्येक के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष बोलता हूँ। प्रभु, हमारे जीवन की अवस्था जरूरत है आप जानते हैं। आज के दिन हमारे लिए बड़े आशीष का दिन ठहरे। आज के दिन प्रभु हमारे परमेश्वर के नाम को महिमा पहुंचाने वाले लोग हम रहने पाए। प्रभु जी, आपके हालेलुया द्वारा जो विश्वास हमें दिया, विश्वास में जड़ पकड़कर मजबूती से हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु जी, बीमार है, हताश है, निराश है, उन प्रियों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु, प्रतियों के जीवनों में आप परिवर्तन लाएंगे। हमारे देश के प्रति धन्यवाद। प्रभु, प्रार्थना करता हूँ हमारे देश के प्रत्येक अधिकारी गणों के लिए, हमारे हालेलुया और राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हालेलुया हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, मंत्रिमंडलियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया जितने भी प्रिय लोगों ने प्रार्थना मांगा उन्हें हम याद करते हैं, उनके विषयों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। मेरे प्रभु, जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे हॉस्पिटल के हालेलुया प्रत्येक स्टाफ्स, हमारे सेना, हमारे पुलिस, प्रभु जी हालेलुया इस महामारी से लड़ने के लिए जितने भी लोग लगे हैं, प्रत्येक को याद करते हैं, उनके परिजनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो आपके करुणा और प्रेम के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना के द्वारा लिखा गया सुसमाचार, उसका 14वें अध्याय के पहला वाक्य। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मसीह लोगों के जीवन में, अर्थात आत्मिक लोगों के जीवन में एक आशा है। यदि हमसे कोई पूछे आप क्यों आत्मीय मार्ग में चलते हो, आपके जीवन का आशा क्या है, मैं ऐसा 7 बातें आज बताना चाहता हूं जो पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हमारे जीवन में नहीं थे। नंबर 1, यीशु मसीह जैसे कहता है, मसीह लोगों के जीवन के सबसे प्रथम आशा यही है, यीशु मसीह वापस आएगा। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान के कारण हमें मालूम है, हिस्ट्री में लिखा है, यीशु मसीह मृत्यु से तीसरा दिन जी उठा है। अगर यीशु जी उठा है, ये सत्य है, यीशु मसीह इस प्रकार अपने चेलों से आश्वासन देकर गया, जैसे मैं आज जा रहा हूं वैसे एक दिन वापस आऊंगा। हमारा आशा है प्रभु यीशु वापस आएगा। अगर यीशु वापस नहीं आते हैं, हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारे आत्मीय जीवन व्यर्थ है। जानवरों के समान हम भी मर मिट करके खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर हमारा स्मरण भी नहीं रहेगा। इसलिए हमारे जीवन में यीशु मसीह की इंतजारी के साथ हम परमेश्वर के हालेलुया सन्निधि में आत्मीय जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हमारा शरीर, जो मरणहार शरीर है, जो देह है, बीमारी और अनेकों प्रकार के समस्याओं के साथ जो ये शरीर है, जो पाप से भरा हुआ इस शरीर का पुनरुत्थान होगा। एक महिमामय देह हमें मिलेगा। ये शरीर मिट्टी से लिया गया है, इसलिए ये स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्गीय मनुष्य के स्वर्गीय स्वरूप में परमेश्वर हमें एक नया देह देगा। हमारा शरीर का पुनरुत्थान होगा। तीसरा, हमारा परमेश्वर में हमारा आशा यही है, पुराने जो संत है, पुराने नियम में जितने भी धर्मी लोगों के बारे में लिखा है, उन सभी लोगों से हम फिर से मिलेंगे और उनके साथ हम संगति करके एक आनंद जीवन व्यतीत करेंगे। चौथी बात है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक आनंद काल के वासस्थान तैयार कर रहा है। जो वचन हमने पढ़कर सुना, हमारा यीशु मसीह हमारे लिए एक वासस्थान तैयार कर रहा है, वो आनंद काल के लिए है। स्वर्गीय वासस्थान हमारे लिए तैयार हो रहा है। ये मसीह लोगों के जीवन का आशा है। पांचवी बात यही है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए आनंद जीवन है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा छोड़कर आने के कारण, प्रत्येक पापियों के लिए बलिदान होने के कारण, हमारा परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, वो इसलिए हमारे लिए बलिदान हुआ, हम में से प्रत्येक लोग आनंद जीवन पाए, बहुत आयत से पाए। छठवीं बात ये, हम जब स्वर्ग में जाएंगे, मसीह लोगों की आशा यही है। आज हम दुख, मुसीबत, निंदा, कष्ट, क्लेश सब कुछ सहते हैं। मसीह के वचन में जैसे पौलुस कहता है, हम हर पल मारा जाते हैं, हर पल निंदा उठाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ हालेलुया हम अनंत काल के जीवन में जाएंगे। हम स्वर्ग के हालेलुया
महिमा के अनुसार के जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु के सन्निधि में, हमारा परमेश्वर के सन्निधि में स्वर्गदूत निरंतर रहता है। उन स्वर्गदूतों के साथ हम अपने परमेश्वर के सन्निधि में निरंतर अपने समय को बिताएंगे। ये हमारे मसीह लोगों के जीवन का आशा है। सातवीं बात है, प्रभु यीशु मसीह संसार में अपने चेलों के साथ मिलकर सेवकाई करे रहे थे। इस प्रकार अपने चेलों से कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए उचित है, मैं तुम्हें एक सहायक भेज दूंगा। इतना नहीं, मैं जहां बैठूंगा तुम्हें भी वहां पर ले जाऊंगा, मेरे साथ संगी वारिस बना दूंगा। अर्थात स्वर्ग में हमें एक अधिकार प्राप्त होगा। मसीह यीशु जैसे वारिस हैं, हम भी उनके साथ स्वर्गीय वस्तुओं के, स्वर्ग में जो भी बातें हैं, जो भी आशीष हैं, प्रत्येक बातों के, वस्तुओं के हम संगी वारिस बन जाएंगे। हमारा परमेश्वर हालेलुया हमें ये देने वाला। मेरे प्रियो, इतना महान आशा और किसी में नहीं है। किसी ने ऐसा वायदा नहीं किया, किसी ने ऐसा प्रतिज्ञा नहीं किया है। यीशु मसीह अपने वायदों को पूरा करे। यीशु मसीह अपना प्रतिज्ञाओं को पूरा किया, वो अपने वायदों को पूरा करने के लिए शीघ्र ही आने वाला है। आज के दिन आप धर्मी रहे, पवित्र रहे, पाप में ना गिरे। परमेश्वर की आत्मा आपको सही प्रकार की बुद्धि, समझ और ज्ञान प्रदान करे, यीशु मसीह के नाम से।